तो भूमिहार के अन्न में दोष है। वो जिसको पालता है वही पलट के उसको डसता है। लड़की का कोई जात होता है? कहा जाता है हिंदू संस्कृति में कि लड़की को जिस धर्म जिस जात में ब्याह दीजिए उस जात और धर्म की हो जाती है। लड़की का तो अपना कोई जात नहीं है। शादी के बाद बाप के नाम से नहीं पति के नाम से जानी जाती है। तो अभी तक शादी होने के बाद भी हमारी सामवी अभी तक दलित ही रह गई ना, कि जब दूसरे जाति को वोट मिलता है, दूसरे जाति को टिकट मिलता है, भूमिहार को टिकट मिलता है, दूसरे जाति को वोट दे देता है। लेकिन जब भूमिहार ये दूसरे जाति को टिकट मिलता है तो भूमिहार वोट नहीं देता। तो चलनी दुश्मन सूख के जिनका अपने 72 को छेद है। आप ऐसा कटाक्ष किसी और पर कर रहे हैं जो आप खुद उसी कार्य में लिप्त रहे। पहले बेटी जो जीती है इनकी समस्तीपुर से, किसके आधार पे जीती हैं? वहां का भूमिहार इनको वोट नहीं दिया था। आरक्षित सीट पर लड़ी है ना ये। जीतन राम मांझी को वोट अशोक चौधरी जाके करते हैं। इनका विधानसभा का क्षेत्र है कि लोकसभा का क्षेत्र है इनका? आखिर जीतन राम मांझी हमारा ही वोट से जीत रहा है ना जहानाबाद में भी। वो क्या बाहर के हैं? अशोक चौधरी के भूमिहार पर बयान देने के बाद अब मामला बहुत गंभीर हो गया है। पार्टी में तो दो फाड़ दिख ही रहा है। पार्टी के इतर भी जो भूमिहार के नेता हैं, जो भूमिहार के युवा नेता हैं, उनके अंदर एक अलग उबाल चल रहा है कि भैया आपने बोल कैसे दिया। और वो भी जहानाबाद में जाकर, जहां भूमिहारों का एक गढ़ माना जाता है, वहां पर जाके आपने भूमिहारों के बारे में बोल दिया कि भूमिहार को टिकट मिलता है तो जो और कास्ट के लोग होते हैं वो वोट कर देते हैं, लेकिन अदर कास्ट के लोगों को टिकट मिलता है तो भूमिहार भाग जाते हैं। हालांकि उनका मानना है कि उन्होंने जगदीश शर्मा को बोला, लेकिन भूमिहारों को ये लग रहा है कि नहीं, मेरे बारे में बोला गया है। आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अमितांशु जी हमारे साथ हैं कि उन्होंने तो जगदीश शर्मा के बारे में बोला, आपको इतना क्यों? जगदीश शर्मा का नाम लेके बोले थे। वो कह रहे हैं कि भूमिहार लोग बोले हैं ना। उन्होंने कहा कि भूमिहार लोग अलग होके वोट नहीं देते हैं। जगदीश शर्मा के वोट देने से आप जीत रहे थे क्या अकेले? आप जब पूरे जहानाबाद के भूमिहारों को आप टारगेट कर लेते हैं और उसका मोहरा बनाते हैं जगदीश बाबू को, तो लोग इतना बेवकूफ थोड़ी है। भूमिहार है जी, भूमिहार बुद्धि के लिए जाना जाता। तो आप हम ही को मेरा ही पाठ पढ़ा रहे हैं। तो खुल के बोल रहे हैं कि भैया हम क्यों भूमिहारों को बोलेंगे, हम तो जगदीश शर्मा को बोले थे। कैसे जगदीश शर्मा को बोले? आपने साफ अपने स्टेटमेंट में कहा कि जब दूसरे जाति को वोट मिलता है, दूसरे जाति को टिकट मिलता है, भूमिहार को टिकट मिलता है, दूसरे जाति को वोट दे देता है। लेकिन जब भूमिहार ये दूसरे जाति को टिकट मिलता है तो भूमिहार वोट नहीं देता। खाली जगदीश बाबू वोट देते हैं। वहाँ जहानाबाद के चंद्रवंशी जी के लोकसभा में वो खाली जगदीश बाबू आते हैं। जगदीश बाबू के वोट देने न देने से कोई फर्क पड़ता है? जगदीश बाबू क्यों नहीं वोट? जगदीश बाबू कहे जाएंगे भाई? चंद्रवंशी क्या किए थे? जगदीश बाबू एक कर्मठ राजनेता रहे हैं। जगदीश बाबू ने अपने दम पर, अपने कार्य पर, अपने क्षमता पर आज तक वोट हासिल किया है। वहां कार्यपालक का उन्होंने काम किया है, उन्होंने कार्य किया है। चंद्रवंशी जैसे व्यक्ति का वोट मांगने जो जाएगा, अशोक चौधरी जा रहे थे तो इनका कालिक पुताने का नौबत आ गया था ना। बोल तो रहे कि हम गए थे कि कई को भूमिहार के गांव में घूमे, कुछ नहीं हुआ। कहाँ कब गए? आप तो पीछे बाईपास से निकल के भाग गए। आपका तो इंतजार ही भूमिहार वहां कर रहा था। आप बोल रहे हैं कि भाग जाते हैं जिस समय इलेक्शन का समय होता है और कैंपेनिंग का समय होता है। तो अपने इनको खगड़िया का बनाया गया था ना प्रचारक। कहाँ थे? समस्तीपुर में कैंपेनिंग कर रहे थे बेटी का। मतलब चलनी दुश्मन सूख के जिनका अपने 72 को छेद है। आप ऐसा कटाक्ष किसी और पर कर रहे हैं जो आप खुद उसी कार्य में लिप्त रहे। पहले बेटी जो जीती है इनकी समस्तीपुर से, किसके आधार पे जीती हैं? वहां का भूमिहार इनको वोट नहीं दिया था। आरक्षित सीट पर लड़ी है ना ये। तो पति के बदौलत जीत गई ना, पति भूमिहार है। तो प्रचार में नहीं गए थे क्या उनके पिता? पति प्रचार में गए थे तो पिता को नहीं जाना चाहिए था प्रचार में? क्या सोच के गए थे? उनके दामाद पर उनको शक था क्या? वो कहते हैं कि मेरे पिता भूमिहार के गोद में पले बड़े हैं, मैं भूमिहार के गोद में पड़ा हूँ और अब मेरी बेटी भी है। हाँ, तो भूमिहार के अन्न में दोष है। वो जिसको पालता है वही पलट के उसको डसता है। ये आस्तीन का सांप पालने का आदत भूमिहार को बहुत पहले से है। भूमिहार जितना मजदूर पाले थे, जो नक्सल मूवमेंट हुआ था वो हमारा पाला वालों ने हमारा अगेंस्ट किया था। तो वैसे ही अशोक चौधरी नन ऑफ द अदर्स, ये भी कोई दूसरा थोड़ी है। अशोक चौधरी भी उन्हीं लोगों में से, उन्हीं आस्तीन के सांपों में से हैं जो उन्हीं हमारा ही दूध पी के हम ही को डसने वाले हैं। गोद में बैठ के डसने का काम किया इन्होंने भी। आप बताइए कि कह रहे हैं कि जहानाबाद में रोड नहीं था। जहानाबाद में रोड नहीं था, हम जेडीयू आई तो रोड दे दिया। जेडीयू के बदौलत रोड मिला था क्या? कोई कॉन्ट्रैक्टर जाने के लिए तैयार होता था जहानाबाद जैसे रोड में? जहानाबाद जैसे जगह पर 6 इंच छोटा कर दिया था, जिसमें 5 बजे शाम के बाद उसमें कोई इंटर लेने के लिए तैयार होता था? कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता था? कोई टेंडर जब पास होता था, जहानाबाद का कोई टेंडर लेना चाहता था अजय खान के डर से?
अगर नहीं मुखिया जी जैसा और जहानाबाद का भूमिहार अगर नहीं लड़ रहा होता और उसने अगर अमन और शांति दोबारा नहीं लाई होती नक्सलियों से लड़के, तो जेडीयू की औकात थी और भाजपा की जाके वहां पे रोड बनाए थे। सीआरपीएफ जैसा सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन को, आर्म फोर्सेस को वहां हथियार छोड़कर और फेंक कर भागते हुए देखा है जहानाबाद जी। नीतीश कुमार की बदौलत ये सब हुआ। नीतीश कुमार सेंट्रल में थे क्या? सीआरपीएफ इनके अंडर में है। कहा तो जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद पूरा जहानाबाद का विकास हो। मियाँपुर नरसंहार इनके अंडर में हुआ था, नक्सल मूवमेंट इनके अंडर में हुआ था, इनके कार्यकाल में हुआ था, इनके बनने के बाद 90 का जितना नरसंहार हुआ है इनके ये कार्यकाल में हुआ है। लोक संघर्ष 1990 से लेकर के 2005 तक किया, और जब सब कुछ सही कर दिया, जब सारा मूवमेंट शांत हो गया, आप बताइए तो मियाँपुर 2003-04 में हुआ है। उसके बाद से जब इनके नीतीश कुमार के राज आते आते बीच में कोई भी नरसंहार हुआ है बीच में उसके? जब बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ टेरर जब हो जाता है, तब आप गलती से चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। चीफ मिनिस्टर तो रामविलास पासवान जी को बनना था उस समय, दूसरा इलेक्शन था ये, तो नहीं ये तैयार हुआ तब ना इनका दोबारा सिलेक्शन हुआ। तो उतने दिन के बीच का कार्यकाल में तो कुछ नहीं हुआ था। हमने जब शांति स्थापित कर दी, जब रोड बनने लायक कर दिया, माहौल उस तरीके का कर दिया, तब आप आगे क्रेडिट लूट लिए। भाई वो अभी दूसरी सरकार अगर राजद की भी आती तो उसमें भी अब रोड बन जाता। अच्छा, तो अशोक चौधरी से क्यों दिक्कत हो रहा है? अशोक चौधरी ने अच्छा तो बात कहा है कि किसी और जाति को मिलता है तो भूमिहार वोट नहीं करता है। फिर वही बात हम कर रहे हैं, नहीं जीतन राम मांझी को वोट अशोक चौधरी जाके करते हैं। इनका विधानसभा का क्षेत्र है कि लोकसभा का क्षेत्र है इनका। आखिर जीतन राम मांझी हमारा ही वोट से जीत रहा है ना जहानाबाद में भी, वो क्या बाहर के हैं? आपकी तो मजबूरी हो जाती है, आरक्षित सीट है तो देना पड़ जाता है। तो भाई आरक्षित सीट है तो आरक्षित सीट पे सामूहिक मजबूरी में दिए ना, तब उस हिसाब से हम लोग जनरल शादी हुआ है बुनियाद में जी। यहाँ ये पितृ प्रधान देश है ना, पति से नाम चलता है और जात चलता है। लड़की का कोई जात होता है? कहा जाता है हिंदू संस्कृति में कि लड़की को जिस धर्म जिस जात में ब्याह दीजिए उस जात और धर्म की हो जाती है। लड़की का तो अपना कोई जात नहीं है। शादी के बाद बाप के नाम से नहीं, पति के नाम से जानी जाती है। तो अभी तक शादी होने के बाद भी हमारी शांभवी अभी तक दलित ही रह गई ना। चौधरी लगा रही है ना, लगा दी शायद कुणाल का टाइटल, कुणाल टाइटल लग गया नहीं लगा ना। तो वैसे ही आरक्षित सीट पर हम मजबूरी में दिए, इसका मतलब इनको ना ऐसे जीत जाती है सही। यही दिक्कत है इनमें कि इन लोगों को जब अपनी बेटी जीत रही है तो आरक्षित सीट को भूल जा रहे हैं। यही जीतन राम मांझी जीत रहा है तो हमारा मजबूरी हो गया। तो वो जीतन राम मांझी दलित और आप दलित अलग अलग से आएगा क्या? कोटा की बात है, कह रहे हैं कि डराइए मत, हम डरने वाले नहीं। डर तो आपको विधानसभा में हो जाएगा। आप बोल के जहानाबाद में, और डर आप एक बार और जहानाबाद का जरा एक बार दौरा करके देखिए ना। कह रहे हैं हमको डराने की कोशिश मत कीजिए। ऑडियो और वीडियो जो है ना वो एक दिन के बाद वायरल होता है आपके निकल जाने के बाद, समझ गए? और जरा उस क्षेत्र में थोड़ी भ्रमण करके देख लीजिए। भूमिहार के गाँव गए हैं ना, घूम कर देखिएगा जरा आपकी। मतलब ये चुनौती है क्या? जो ये चुनौती दी है ना कि हमको कुछ नहीं होगा, नहीं हुआ है। एक बार जाके आप घूम के देखिए, आप माहौल खुद से बिगाड़ रहे हैं। अगर बोली पर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए तो बहुत कुछ आपका समझ नहीं मिलने वाला आप लोगों को। हमको टिकट चाहिएगा नहीं, जेडीयू से नहीं मिलने वाला, खुद बोल रहे हैं भाई नहीं देंगे। इन्हीं को टिकट काफी दिया हुआ है। अभी इनको टिकट मिलेगा कि नहीं कि जेडीयू से निकल के अपने भाजपा में चल जाए, उस पर अब शक लग रहा है। अभी इनका देखिए कि आप सर अपने गिरबान में जाके देखिए कि आप कितने दिन टिकट आपको मिलने वाला है। हम लोग को टिकट दीजिएगा कि नहीं? तो कहा ये जा रहा है कि वो जानबूझकर जगदीश शर्मा को इसलिए भी टारगेट कर रहे हैं क्योंकि अपने दामाद को सेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका दामाद उस विधानसभा से चुनाव लड़े जिस विधानसभा से जगदीश शर्मा के बेटे का नाम आ रहा है। तो भाई तो दामादो तो बाबने है। आप भूमिहार को गाली दे, मतलब कि कहावत है कि छोटकी को साली बनाना तो बड़की से ब्याह कर लो। तो ये नया थी इनका टेक्निक हम सुन रहे हैं कि आखिर सहन भी तो भूमिहार ही है। तो आप इसको टिकट दिलवाने के लिए बाकी सब भूमिहार को करिया दिएगा तो देगा भूमिहार उसका आपके दामाद को टिकट। आपके वजह से शायद का टिकट अधिकट जाएगा। मतलब जमानत जब्त करने का पहले से प्रबंध आप करवा दिया ना। हो सकता है कि अपने से शायद जाता है या कुणाल अंकल जाते हैं तो उसको जीतने का संभावना आपसे ज्यादा था। बदल जाइएगा, भूमिहार तो बदल जाएगा। शायद जाकर अगर माफी मांगे तो बदल जाइएगा, भूल जाइएगा। अच्छा, शायद काहे माफी मांगेगा भाई? कह देगा ना कि मेरे ससुर ने जो कहा मैं माफी मांगता हूँ, मुझे वो ससुर की तरफ से दामाद काहे माफी मांगेंगे? ससुर को माफी मांगना है। आइए जहानाबाद में जिस जनता के जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर आप इतना बड़ा भाषण दिए थे वहीं से माफी मांगिए। भूमिहार वैसे ही माफ कर देगा, लेकिन माफी मांगेगा तब। दामाद के थ्रू माफी नहीं मांगा जाता है। समाज से खून के संबंध थोड़ा होता है। बेटी मांगेंगे माफी, पत्नी मांगेंगी, आप मांगेगा तब तो फिर माफी होता है। अब लालू जी के बदले तेजस्वी मांगे तो माफी, भूमिहार माफ कर दिया था। कर दिया था? मैं कहाँ किया? वोट तो दे दिया था।
कहाँ वोट दिया था हमारा एक आध भूमिहार है भूमिहार है किसके साथ? भाजपा, जेडीयू, राजद, कांग्रेस, किसके साथ? भूमिहार अपने साथ है, वो ना भाजपा के साथ है ना तय ही नहीं कर पाता, तय ही नहीं कर पा रहा है कि उसको किसके साथ है। भूमिहार का अभी ऊपरी वाला मंजिला जो है वो ऐसे ही डगमगाया हुआ है। आप समझ रहे, इस तरीके के लोग जब ससुर और दामाद बन जाए तो आदमी ऐसे ही थोड़ा सा मानसिक रूप से टेंशन में आ जाता है। अगर वो भूपासी समाज का एक नया जो वर्ग शुरू होगा, क्या कि मानने के लिए तैयार नहीं है कि भूमिहार होंगे, अरे वो तो रह जाएंगे पासी, सायन रह जाएंगे भूमिहार, तभी जो नया समाज निकल के आएगा ये भूपासी समाज में रहेगा, नया वर्ग निकले। अब हमको ही समझ में नहीं आ रहा है कि भूमिहार अब इनको अपने कैटेगरी में रखेंगे कि अब पासी अब इनको अपने कैटेगरी में रखेंगे, वोट किसका ज्यादा मिलेगा किसका नहीं मिलेगा, हमको तो ये भूमिहार लोगों को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये घोड़मट्ठा हो जाएगा। समझ में, ये गठबंधन नहीं होगा। गठबंधन अब कोई नहीं मिला तो मतलब कि ना, अगर डूबिए के मरना है तो सरनाला में डूब के मरे, बगल में गंगा जी बह रही है तो गंगा जी में डूबेंगे जी। तो अगर गठबंधन करना होगा तो थोड़ा सोच समझ के बोलिए। हो सकता है कि कुणाल अंकल इतने उदार दिल के हैं कि वो कर लिए, बाकी भूमिहार वहां से नहीं है ताल्लुक रखता है, समझ गए। हो सकता है कि शायद अभी तक बेचारा नहीं बोले होंगे कि ससुर है उनके, बाकी भूमिहारों का रिएक्शन देख रहे हैं ना। भूमिहार एक व्यक्ति के मत से मत नहीं रखता है, शायन तो नहीं बोल रहे हैं ना, नहीं बोल रहे हैं ना, तो उस शायन का मत है ना, पूरे भूमिहार का मत। अगर ऐसा होता तो शायन की तरफ से पूरे भूमिहार चुप होते हैं अभी तक। तो हमको अभी भी नहीं समझ में आया कि बार बार अशोक चौधरी कह रहे हैं कि मैंने जगदीश शर्मा को बोला। अशोक चौधरी ने जहानाबाद के भूमिहारों को बोला है कि उन लोग वो वोट नहीं देते हैं, दूसरा कास्ट को मिल जाता है। नहीं, दिल्ली भाग जाते हैं, नहीं जगदीश शर्मा भागे। उन्होंने कहा कि जब भूमिहार को हम टिकट देते हैं तो बाकी कास्ट वोट दे देता है, जगदीश शर्मा को टिकट देते हैं तो अशोक चौधरी वोट दे देता है, ये नहीं बोले हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि जब भूमिहार को जेडीयू टिकट देती है तो बाकी कास्ट वोट दे देता है, लेकिन जब किसी दलित को हम लोग टिकट देते हैं तो भूमिहार समाज वोट नहीं देता है। अच्छा, अगर चंद्रेश्वर चंद्रवंशी की जगह जगदीश शर्मा को टिकट मिला होता तो क्या होता है? तो शायद वहां से जीत गए होते। चंद्रवंशी वाला हाल नहीं होता। जगदीश शर्मा कम से कम उनके ऊपर किसी घोटाले का आरोप नहीं है। चंद्रवंशी जैसा व्यक्ति, अच्छा किस लिए वोट देगा चंद्रवंशी को? भाई क्या किया चंद्रवंशी, और किस लिए जगदीश नहीं क्या किए हैं उन्होंने? एम्बुलेंस घोटाला कर लिया कोरोना के समय में, कि आपकी जाति कितने थे इसलिए वोट हम देखिए भूमिहार जाति देखकर वोट नहीं देता है। कह दो कि शंभवी को जिता दिया ना, जितना मांझी को जिताता है ना साल, पुनिया पप्पू यादव जीते कि नहीं जीते अपने दम पे? जाति देखकर वोट मिलता तो थोड़ी ना कोई जीत रहा है ऐसा। आखिर अगर भूमिहार जाति देखकर वोट मुन्ना शुक्ला का हार गए, आपके पास एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, मुन्ना शुक्ला क्यों हार गए? उनसे ज्यादा जाति में क्रेज है उनके क्षेत्र में। भूमिहारों को जाति से तब तक मतलब नहीं होता है। देखिए यही बुद्धिजीवी, आखिर फॉरवर्ड बैकवर्ड क्यों कहा जाता है? आपका सोच अगर फॉरवर्ड है तो आप फॉरवर्ड है, आपका सोच ही बैकवर्ड है तो ऑटोमेटिक आप बैकवर्ड है। अगर कोई बैकवर्ड भी अगर फॉरवर्ड सोच का तो उसको फॉरवर्ड में गिनते जाता है। दिक्कत यहीं पे है कि भूमिहार अपना मत का इस्तेमाल बुद्धि से देते हैं। उनको पता है आखिर जहानाबाद में सुरेंद्र यादव जीता कि नहीं जीता? अरुण बाबू जीते। भूमिहारों का वोट तो गया ना, 80,000 भूमिहार हुआ। 80 उसमें भी जिस पार्टी से खड़ा था उस पार्टी का भी वोट आया होगा। तो आप खुद से बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कीजिए। तो दलित भी भटक गए, भटका ना, तो इसका मतलब कि भूमिहारों ने पूरे तरीके से समर्थन से वोट नहीं दिया उन लोगों को। तो भूमिहार कभी भी जाति देखकर वोट नहीं देता है, सिंपैथी में कुछ वोट चला जाएगा। अरुण बाबू जिसके लिए बढ़िया काम किए, जिनका कुल्ला लगवा दिए, उन लोगों ने वोट दिया। जिनका शायद नहीं उनसे अभी है डायरेक्ट परिचय नहीं दिया। भूमिहारों का वोट सुरेंद्र यादव कोई पड़ा ना, पड़ा सही मायने में पड़ा। अरवल तरफ के जितने भूमिहार थे उन लोगों ने बालूघाट के वजह से सुरेंद्र यादव को वोट दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनको पता है कि सुरेंद्र यादव उनको वहां पे संरक्षण देगा, वहां काम देगा। तो भूमिहार जहां काम होता है जिस नेता से, उसको वोट देता है, रिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, क्रीड और रिलीजन, कुछ भी। चलिए, तो भूमिहारों के अंदर नाराजगी है। नाराजगी इस बात की कि अशोक चौधरी ने आखिर इस तरीके से कहा क्यों। हालांकि भूमिहारों के अंदर जितनी नाराजगी है उतनी ही नाराजगी जेडीयू के अंदर भी दिख रही है। जेडीयू के जितने भी भूमिहार नेता हैं उनके अंदर एक नाराजगी है कि आपने कैसे बोल दिया, और आप तो खुद भीख मांगते हैं टिकट को लेकर, तो आप किसी को कैसे भीख दे दीजिएगा। अब मामला बहुत गंभीर हो गया है। मामला यहाँ तक जा पहुंचा है कि कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी जहानाबाद में जाकर माफी मांगे। अगर माफी मांगे तो हो सकता है कि उन्हें माफ कर दिया जाए। अब आगे देखिए क्या होता है। अशोक चौधरी माफी मांगेंगे या जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं कि हमें डराने की कोशिश ना करें, हम डरने वाले नहीं हैं, उसी तरीके से रहेंगे, या फिर
अपनी बातों को वापस लेने के लिए जहानाबाद जाएंगे और जहानाबाद की जनता के सामने कान पकड़कर या फिर हाथ जोड़कर कहेंगे कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है। देखिए क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे नहीं टॉक।